सुप्रभात मित्रों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक नागार्जुन की रचना यह दंतुरित मुस्कान और फसल पर। तो यह दंतुरित मुस्कान का हिंदी अर्थ और भावार्थ हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे इनकी रचना फसल पर। देखो, इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि जिसने भी ये जो वीडियो है यह दंतुरित मुस्कान, इसका हिंदी अर्थ अगर किसी ने नहीं देखा है तो इससे पूर्व वाले वीडियो में आप देख सकते हैं और वहाँ पर इसका पूरा भावार्थ आपको मिलेगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि का मन क्या कहना चाहता है, कवि के मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, या उस मुस्कान को देखकर एक कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी किस तरह से पिघल जाता है। और वह जब पता चलता है कि ये पुत्र कवि खुद का ही है, तब और भी ज़्यादा प्रसन्न होता है। ये सारी बात आप पूर्व वाले वीडियो में देखें। आज हम बात करने वाले हैं फसल पर। देखो, फसल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फसल क्या चीज़ है। फसल नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने हरियाली, एक सुंदर सा वातावरण और एक बहुत सारी फसलों का शोभायमान दृश्य उपस्थित हो जाता है। एक फसल को निर्माण करने में किन किन चीज़ों का योगदान रहता है, एक मनुष्य और एक प्रकृति दोनों ही मिलकर एक फसल का निर्माण करती है, दोनों का ही योगदान रहता है। यहाँ पर कवि हमें वही बताना चाहता है कि देखो, फसल आपको मैं बता दूं, सीधा सीधा सा आपके सामने एक छोटा सा रूप समझ में आता है कि कवि यहाँ यही कहना चाहता है कि उपभोक्तावाद संस्कृति के दौर में कवि संस्कृति के निकट ले जाती है और यहाँ पर प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव हो सकता है। कहने का मतलब है कि एक फसल का सृजन एक प्रकृति और एक मानव दोनों के संयोजन से ही होता है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी, बहुत ही आसान भाषा में और बिल्कुल एक बार में समझ में आने वाला पाठ है, तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। देखो, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक फसल उगती है और एक फसल को उगाने में किन किन चीजों का योगदान रहता है। एक नहीं, दो नहीं, एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, या एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। एक फसल को उगने में जरूरी नहीं है कि एक ही नदी का पानी हो, दो ही नदियों का पानी हो, नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का प्रभाव, जादू का मतलब यहाँ पर प्रभाव से लिया जाएगा। तो एक फसल को उगाने में एक नहीं, दो नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का प्रभाव होता है। उसी तरह से फिर कि एक फसल को उगाने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श का गौरव होता है। एक फसल को उगाने में लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श का क्या होता है, गौरव होता है। पता नहीं कहां से पानी आता है, पता नहीं कहां से बीज आता है, पता नहीं कौन उसकी निनाणी करता है, पता नहीं कौन उसमें पानी देता है, पता नहीं कौन फसल काटता है, पता नहीं कौन अनाज पैदा करके घर लेके आता है, पता नहीं वह अनाज उसकी किस्मत में है, पता नहीं संसार के किस, कहने का मतलब लाखों करोड़ों लोगों का स्पर्श होता है। एक फसल के लिए एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म का मतलब होगा यहाँ प्रभाव और स्वभाव। एक फसल को पैदा करने के लिए हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है। गुणधर्म का मतलब क्या हो गया, स्वभाव और उसका गुण। फसल, अब कवि खुद ही अपने मन में ही बोलता है और अपने मन से ही प्रश्न करता है फसल क्या है, फसल क्या है। फिर उत्तर देता है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का प्रभाव है, नदियों के पानी का प्रभाव है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, बहुत सारे हाथों के स्पर्श की महिमा है, तब जाके फसल उत्पन्न होती है। बहुत सारी नदियों का पानी उसमें जाता है, तब जाके फसल उत्पन्न होती है। भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म है, और एक फसल को उगाने में भूरी मिट्टी का योगदान रहता है, काली मिट्टी का योगदान होता है, और संदली मिट्टी एक मिट्टी का ही विशेष प्रकार होता है। एक विशेष शब्द पे ध्यान नहीं दें कि ये संदली क्या है, संदली भी मिट्टी का ही नाम है। तो काली, भूरी, संदली जैसी मिट्टियों के गुणधर्म, गुण, स्वभाव, प्रभाव का प्रयोग होता है, तब जाकर एक फसल उत्पन्न होती है। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। जब सूरज अपनी उष्मा उस फसल पर डालता है तो वह फसल अपना रूप बदलकर एक नई पकी हुई फसल का रूप लेती है। अर्थात सूरज अपनी उष्मा से रूपांतरण कर फसल पैदा करता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिकरन का। देखो, यहाँ पर जो थिकरन शब्द दिया हुआ है, इस थिकरन का मतलब होता है सिमटना या सिकुड़ना। थिकरन का मतलब क्या होता है, संकोच का मतलब होता है सिकुड़ना या सिमटना, और थिकरन का मतलब होता है नाचना या लहराना। तो
तो ये अंतिम लाइन देखो, दोनों रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिकरण का। सूर्य अपनी उष्मा देकर इसको रूपांतरण देता है, हवा की थिकरण सिमट कर इसमें समा गई है, और आज हवा की थिकरण सिमट कर क्या हो गई है, इस फसल में समा गई है। तभी तो जब हम फसल के पास से जाते हैं तो उसमें खुशबू आती है, खुशबू अलग ही तरह की आती है। कहने का मतलब होता है हवा अपने पूरे गुण उस फसल में लगा देती है। तो एक फसल पैदा होती है तो उसमें नदी के पानी का, लाखों लोगों का स्पर्श का, पानी, नदियों के पानी का, एक पता नहीं किस तरह से लोग उसमें मेहनत करते हैं, तो हजारों करोड़ों लोगों के स्पर्श का बहुत तरीके से प्रकृति और मानव के संयोग से एक फसल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये हमारे नागार्जुन साहब हैं, इस फसल कविता के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि फसल के सृजन में प्रकृति और मानव दोनों का योगदान रहता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।